गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी, हमको ये जानकारी करना है कि हम हिंदू में क्या 16 संस्कार होते हैं? तो सभी हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं कि कुछ लोगों को, हर जातियों का अलग अलग होता है? 16 संस्कार, जितने संस्कार आप कर सको उतना कर लेना चाहिए, जितना अधिक से अधिक कर सको। आप क्या कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, करना तो सबको संस्कारों का पालन करना चाहिए। अब आप कितने कर पा रहे हैं, जितने कर लो अच्छा। लेकिन सर, संस्कार जो अधिकतर गांव में जो पुरोहित होते हैं वही लोग देते हैं और सब लोगों को ये चीज़ नहीं प्राप्त हो पाता है। अभी अधिकतर हिंदू समाज इस चीज़ से वंचित है कि किसी से पूछ लिया जाए कि आपका गोत्र क्या है, तो सभी हिंदू जातियों के अपने गोत्रों के बारे में जानकारी नहीं होगी। और अभी तिवारी से पूछ लिया जाए, त्रिपाठी से पूछ लिया जाए, सबको जानकारी होगी सर। तो ये कमी है कि इन समाज के लोग को क्यों नहीं जानकारी हो पा रही है सर इस बात की? सबको अपने धर्म संस्कृति को लेकर जागरूक होना पड़ेगा। यदि आप जागरूक हैं तो सही है। आप जैसे मैं कथाओं में बोलता हूं कि सबको अपना गोत्र पता कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका अपना गोत्र होता है। तो सबको गोत्र पता होना चाहिए। ये तो पता होने की बातें हैं ना। आप अपने पुरखों से चीजें लेते आओ, सब सीखते आओ, ये तो ज्ञान है ना परंपरागत। हमारे दादाजी ने, पिताजी ने बताया कि ये गोत्र है, हमें पता है, हम वही आगे बता रहे हैं अपनी पीढ़ी को। जी, हम यादव समाज से हैं, तो हमारे पुरखों से कोई किसी को हमको जानकारी नहीं हुई थी, लेकिन अब हमारे समाज में कुछ बिरहा राग आते हैं तो उससे गोत्र के बारे में जानकारी हो गई। पिछली बार राम राम सुने तो क्या गोत्र है आपका? अत्रि गोत्र है सर। अत्रि, वाह सुंदर। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर भरद्वाज। तो ये सप्तऋषि में एक ऋषि आपके हैं अत्रि, जी जी जी, है ना? जी जी। और ये सर विश्वकर्मा जी हैं, इनसे जब गोत्र के बारे में उसमें फार्म में भरना था तो जानकारी इनको नहीं थी, तो हमको ये अपने पूर्वजों से पूछें। सब आप लोग अपना अपना गोत्र याद कर लो और अपना गोत्र। डार्विन कहते हैं कि हम बंदर की संतान है, हम बंदर के नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान है। जो गोत्र आपका है आप उन्हीं की संतान है। अच्छा सर जी, और एक जानकारी करना है कि एक मूर्ति हम देखते हैं कि सर मंदिर में होती है, हमारे अयोध्या में अभी मंदिर बना है, हम बाराबंकी के जिले के रहने वाले हैं, तो उसमें एसी चलती है और एक मूर्ति को चौराहे पे खड़ा कर दिया गया आराम को, धूल माटी खा रही है। तो सर ये हमको अच्छा नहीं लगता है कि ये कैसा धर्म है? सही है। एक राम को रोड पे और एक राम को एसी पे। ये बात सही कह रहे हैं आप। मैंने भी एक जगह चौराहे पे भगवान राम को देखा मूर्ति के रूप में। दीवालों में सर हर जगह बने हुए हैं, सारी लीला बनी सही हुई है। है। इसलिए भगवान का विग्रह वहां हो जहां उनकी सेवा अर्चा पूजा व्यवस्थित हो सके। कहीं भी चौराहे पर आजकल नेताओं का जमाना है, नेता कहीं भी टांग देते हैं भगवान। अरे योगी जी सर सबसे बड़े महंत हैं, संत हैं। अब उनके शासन में हमने देखा अयोध्या में तमाम रोडों पे बनी हुई हैं। अरे उनका चिन्ह बना दिया जाए, सूर्य का चिन्ह बना दिया जाए, धनुष का चिन्ह बना दिया जाए, साक्षात राम को लगा दिया गया रोड पर। सही है। राम को मंदिर में, भगवान के विग्रह वहां हो जहां उनकी सेवा पूजा हो सके। ये बात सही है सर एक और बात करना है।